फ्रेंड, यह आपका जो क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस पेपर में, जिसमें से ट्राई 1, ट्राई 2 और ट्राई 3, यह तीनों में आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था, यह लेवल आपका बीपीएससी या फिर पीसीएस या फिर और भी जितने भी बीपीएससी के लेवल का एग्ज़ाम होता है, उसी तरह से आपका बीपीएससी टीचर में भी एग्ज़ाम में पूछा गया था। और यह क्वेश्चन आपको पूछा गया था ट्राई आपका 2 में शायद पूछा गया था। आप प्रीवियस पेपर को एक बार ज़रूर से एनालिसिस कीजिए कि कहाँ से क्वेश्चन किधर से आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग प्रीवियस पेपर को देखेंगे और आपको जितने भी आपका प्रीवियस पेपर है वह आपका प्लेयर लिस्ट में मेरा मिल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं कि सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। जो सोनार है वह सोनार है वह द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। किस चीज़ के प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन है अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, बी ऑप्शन है डॉक्टरों के द्वारा, सी ऑप्शन है इंजीनियरों के द्वारा और डी ऑप्शन है नौ संचालकों के द्वारा। तो जो सोनार होता है वह आपका ऑप्शन डी जाएगा, जो नौ संचालकों के द्वारा यह सोनार का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? यह भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो यह ऑप्शन जो है वह ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है, बी ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, सी ऑप्शन है सेंसटेंट का प्रयोग किया जाता है, डी ऑप्शन है सोनार का प्रयोग किया जाता है। तो आपका डी ऑप्शन है सोनार का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सोनार में हम उपयोग करते हैं किस चीज़ का हम उपयोग करते हैं? यह भी आपका क्वेश्चन बीपीएससी टीचर में पूछा हुआ है। ए ऑप्शन है रेडियो तरंगों का, बी ऑप्शन है श्रव्य ध्वनि तरंगों का, सी ऑप्शन है आपका प्राश्रव्य तरंगों का और डी ऑप्शन है अवश्रव्य तरंगों का। तो इसका सी ऑप्शन सही होता है, प्राश्रव्य तरंगों का सोनार में हम प्रयोग किए करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है? ए ऑप्शन है क्रोनोमीटर, बी ऑप्शन है एनीमोमीटर, सी ऑप्शन है ऑडियोफोन, डी ऑप्शन है ऑडियोमीटर। तो इसका जो हमारा डी ऑप्शन सही होता है, ऑडियोमीटर में प्रयोग होता है ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि एनीमोमीटर निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? ए ऑप्शन है पानी के बहाव की गति, बी ऑप्शन है पानी की गहराई, सी ऑप्शन है पवन वेग, डी ऑप्शन है प्रकाश की तीव्रता। तो हमारा सी ऑप्शन सही होता है, पवन का वेग एनीमोमीटर से मापन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वायु की गति निम्नलिखित में के द्वारा नापी जाती है। ए ऑप्शन है आपका बैरोमीटर के द्वारा, बी ऑप्शन है एनीमोमीटर, सी ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, डी ऑप्शन है विंड वेन के द्वारा मापी जाती है। तो बी ऑप्शन सही होता है, एनीमोमीटर के द्वारा वायु की गति का मापा जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है, यह आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो ए ऑप्शन है आपका एनीमोमीटर, वायु की चाल हमने अभी देखा, यह बिल्कुल सही होता है। बी ऑप्शन है अमीटर, जो विद्युत धारा का मापा जाता है, यह भी आपका सही है, ठीक है। टैकियोमीटर दाव 72, ठीक है, दावांतर को मापा जाता है, तो यह आपका ऑप्शन गलत है। और पायरोमीटर उच्च ताप को मापा जाता है, तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? और यह क्वेश्चन आपका बीपीएससी ट्राई 1 में पूछा गया था। 1 to 5 में यह क्वेश्चन आपका हूबहू आपका क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? ए ऑप्शन है वोल्ट मीटर, बी ऑप्शन है एमीटर, सी ऑप्शन है वोल्टामीटर, डी ऑप्शन है पोटेशियोमीटर और ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो हमारा उत्तर है कि बी ऑप्शन सही होता है, एमीटर के द्वारा यह मापा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? ये ऑप्शन है वोल्टमीटर विभवांतर को मापते हैं, ठीक है, तो यह आपका सुमेलित है। बी ऑप्शन है एमीटर विद्युत धारा को मापते हैं, यह भी ऑप्शन सही है। पोटेशियोमीटर विद्युत वाहक बल को मापते हैं, यह भी ऑप्शन सही होता है। लेकिन गैल्वेनोमीटर जो है वह विद्युत प्रतिरोध को मापते हैं, तो यह ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो डी ऑप्शन मेरा सही होगा कि कौन सुमेलित नहीं है, तो हमारा डी ऑप्शन नहीं है, बाकी सभी आपका ऑप्शन सही है। अगला है कि पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है वायुमंडलीय दाब के, बी ऑप्शन है आर्द्रता के, सी ऑप्शन है उच्च ताप के और डी ऑप्शन है घनत्व के। तो इसका हमारा सी ऑप्शन सही होता है, उच्च दाब के पायरोमीटर का मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने के लिए किया जाता है? ए ऑप्शन है पायरोमीटर, बी ऑप्शन है फोटोमीटर। तो हमने अभी देखा है, अभी हमने पढ़ लिया कि अत्यधिक उच्च ताप को मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग
प्रयोग करते हैं। ये ऑप्शन आपका सही होता है। अगला है कि निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है। ए ऑप्शन है ताप विद्युत तापमापी, बी ऑप्शन है विकिरण तापमापी, सी ऑप्शन है गैस तापमापी और डी ऑप्शन है द्रव तापमापी। तो हमारा बी ऑप्शन सही होता है। विकिरण तापमापी को पायरोमीटर तापमापियों को कहा जाता है। अगला है कि वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री से मापने हेतु उपयुक्त हो वह है। ए ऑप्शन है गैस थर्मोमीटर, बी ऑप्शन है पारे का थर्मामीटर, सी ऑप्शन है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर और डी ऑप्शन है वाष्प दबाव थर्मोमीटर। तो हमारा सी ऑप्शन सही होता है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर, जो 2000 डिग्री को यहाँ पे मापने के लिए प्रयुक्त होता है। अगला है कि निम्नलिखित में से 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप मापने हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है। ए ऑप्शन है चिकित्सीय थर्मामीटर, बी ऑप्शन है ताप वैद्युत युग्म थर्मामीटर, सी ऑप्शन है प्लेटिनम प्रतिरोध थर्मामीटर और डी ऑप्शन है पायरोमीटर। तो हमारा डी ऑप्शन सही होता है। पायरोमीटर को यहाँ 1500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अगला है कि हिलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है। ए ऑप्शन है सन स्पॉट को, बी ऑप्शन है सोलर रेडिएशन को, सी ऑप्शन है हवा ताप को और डी ऑप्शन है पौधे के ताप को। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। सोलर रेडिएशन को मापने के लिए हेलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला कि मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है। ए ऑप्शन है वायु दाब को, बी ऑप्शन है गैसों दाब को। तो यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन से है। गैसों को दाब के लिए मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला है कि वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है हाइड्रोमीटर का, बी ऑप्शन है बैरोमीटर का, सी ऑप्शन है मैनोमीटर का और डी ऑप्शन है हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो इसका हमारा आंसर है वह है बी ऑप्शन से है। बैरोमीटर का प्रयोग वायुमंडलीय ताप को मापने के लिए किया जाता है। यह आपका पीपीएससी टीचर में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जा सकता है। यह भी आपका बीपीएससी ट्रायल में पूछा गया। ए ऑप्शन है हाइड्रोमीटर से, बी ऑप्शन है ब्यूटेरोमीटर से, सी ऑप्शन है इलेक्ट्रोमीटर से, डी ऑप्शन है थर्मोमीटर से। तो दूध का अपेक्षित घनत्व जो जिसे मापा जाता है वह हमारा सी ऑप्शन से इलेक्ट्रोमीटर से मापा जाता है। अगला है कि दूध के घनत्व को किससे द्वारा मापा जाता है। दूध के घनत्व को किससे द्वारा मापा जाता है। तो लैक्टोमीटर से, आपका बी ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, सी ऑप्शन है बैरोमीटर और डी ऑप्शन है हाइग्रोमीटर से। तो दूध के घनत्व को लैक्टोमीटर से मापा जाता है। ए ऑप्शन आपका सही होता है। और अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए आपका बीपीएससी ट्राई में पूछा क्वेश्चन है कि वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता को मापी जाती है। ए ऑप्शन है हाइड्रोमीटर से, बी ऑप्शन है हाइग्रोमीटर से, सी ऑप्शन है लैक्टोमीटर से और डी ऑप्शन है पोटेशियोमीटर से। तो हमारा वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता को नापने के लिए यहाँ पे प्रयोग हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। और जो जितने भी एनसीईआरटी का बुक है और एससीईआरटी का बुक है वो 6 से लेकर के आपको 10 तक आपको कंप्लीट करना होगा, क्योंकि 6 से लेकर के आपको 10 तक कंप्लीट करने से आपका साइंस बहुत ही मजबूत हो जाएगा। और प्लस में बीपीएससी का प्रीवियस पेपर आप जरूर ट्राई कीजिए। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस।